नमस्कार दोस्तों चीन भारत की सीमा पर आ डटा है। दुनिया को कोरोना का दर्द देने के बाद वो अब भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। यूं तो आप चीन को एक अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अब तक उसका रिकॉर्ड रहा है वो कभी तिब्बत, कभी ताइवान और कभी साउथ चाइना सी में अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करता रहा है। और अब चीन ने भारतीय सरहदों में अपनी हिमाकत की कोशिश की है। लिहाजा दोस्तों हम इस पूरे सिनेरियो को डिकोड करने वाले हैं कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर ये तनाव युद्ध के हालातों में बदलता है तो दुनिया के वो कौन से देश हैं जो भारत के पाले में आकर खड़े हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिलहाल हो क्या रहा है? भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव कम नहीं हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच 6 राउंड की बातचीत असफल हो चुकी है। फिलहाल भारत ने भी उस इलाके में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। पिछले कुछ सप्ताह में चीन ने इस इलाके में अपनी स्थिति मजबूत की है और करीब 5000 से ज्यादा सैनिक LAC के करीब तैनात कर दिए हैं। भारत ने सीमा पर चीनी चाल को काउंटर करने के लिए सेना की तैनाती बढ़ाने के साथ ही निगरानी भी तेज कर दी है। मतलब स्थिति दो हाथ करने की ओर बढ़ रही है। पेंगोंग झील और गलवान घाटी एक्शन पॉइंट बनकर उभरे हैं। गलवान घाटी में चीन ने पिछले 2 सप्ताह के भीतर करीब 100 से ज्यादा टेंट गाड़ दिए हैं। वो यहां मशीनरी भी ला रहा है जो बंकर बनाने में इस्तेमाल होती है। साथ ही झील में नौकाओं की तादाद भी बढ़ा दी है। हवाई निगरानी के लिए गलवान झील में हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। हालांकि चीन की तमाम कोशिशों के बाद भी स्थिति भारत की ज्यादा मजबूत है, जो फिलहाल मिरर डिप्लोमेट की पॉलिसी पर काम कर रहा है। मतलब चीन जितना मैन पावर और रिसोर्सेज लगाएगा, भारत भी उसी टोन में जवाब देगा। हालांकि इस बीच भारतीय सेना के साथ हालिया गतिरोध में चीनी सैनिकों ने भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए डंडे, कंटीले तारों और पत्थरों का इस्तेमाल किया था। ठीक उसी अंदाज में जैसा कश्मीर में पत्थरबाज करते हैं, यानी चीन बहुत बड़ी साजिश के साथ आगे बढ़ रहा है। मौजूदा दौर में कैसे बिगड़ते गए हालात? दरअसल ताजा फेस ऑफ का आगाज 5 मई को पूर्वी लद्दाख में हुआ था, जहां करीब 250 चीनी सैनिक और भारतीय जवान आपस में भिड़ गए थे, जिसमें से करीब 100 जवान घायल हुए थे। कुछ दिन बाद उत्तरी सिक्किम में फिर दोनों देशों के सैनिक भिड़े। इसके बाद ही पूर्वी लद्दाख में तनाव बना हुआ है। यहां 2 पॉइंट्स पर टेंशन ज्यादा है। एक है पेंगोंग लेक और दूसरा गलवान घाटी। वैसे दोस्तों चीन अपनी हरकतों से कतई बाज नहीं आता है। साल 2016 में चीन की सेना ने 273 बार बॉर्डर पर एग्रेशन दिखाया था। 2017 में यह आंकड़ा बढ़कर 426 हो गया और इसी साल डोकलाम विवाद हुआ था। 2018 में चीन ने 326 बार झड़प की है। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी लाइन है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC कहा जाता है। कई स्थानों पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा करते हैं, जिससे कई बार हाथापाई की नौबत आ जाती है। इसमें से अधिकांश विवादों को स्थानीय स्तर पर ही निपटा लिया जाता है, लेकिन लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच फिलहाल भारत और चीन दोनों ने बॉर्डर पर तंबू गाड़ दिए हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चीन आखिर चाहता क्या है? क्या वो भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है या फिर उसके इरादे इससे कहीं ज्यादा शातिर हैं? तो दोस्तों चीन के इस मामले में उलझने से पहले उसके कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह की रणनीतियां हैं जिस पर वो इस वक्त काम कर रहा है। लिहाजा वो कौन सी दिक्कतें हैं वो आपको बताते हैं। क्या है चीन का असली मकसद? नंबर 1, कंपनियों के भागने से बिलबिलाया चीन। कोरोना वायरस को लेकर चीन अमेरिका समेत तमाम देशों के निशाने पर है। अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते पहले से भी कुछ ठीक नहीं थे और जो कुछ अच्छा था उसे कोरोना ने खत्म कर दिया।
दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर चल रही थी। अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों को अपने देश में बैन कर दिया था। अब कोरोना के कारण अमेरिका और गुस्से में है। अपनी कंपनियों को चीन से निकालने के लिए एक पॉलिसी तैयार कर ली है और चीन से अमेरिकी कंपनियां बोरिया बिस्तर बांधने में जुट गई हैं। ये कंपनियां अपना व्यापार भारत, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया या मालदीव में शिफ्ट करने वाली हैं। भारत इन कंपनियों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। इसे भारत सरकार एक बड़े मौके की तरह देख रही है, जो देश में रोजगार के साथ साथ भारी निवेश ला सकता है। और शायद चीन बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाकर भारत पर ऐसा ना करने का दबाव बना रहा है। नंबर 2, मोदी की मास्टर स्ट्रोक से परेशान। चीन के बौखलाने की बड़ी वजह है भारत का चीनी निवेश को ना कहना। दरअसल कोरोना की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था बेबटरी हो चुकी है। ऐसे वक्त में चीन भारत की कंपनियों में निवेश कर इसका फायदा उठाने की तैयारी कर रहा था। भारत के HDFC में इसका निवेश भी कर दिया था। ये देखते ही भारत सरकार सजग हो गई और उसने चीन से होने वाले सभी निवेशों को पूरी जांच से गुजरने का नियम बना दिया। यानी निवेश के नियम बदलने से चीन की चाल बेनकाब हो गई, क्योंकि अगर चीन की मंशा सही होती तो वो निवेश की जांच से क्यों डरता। भारत के इस कदम से चीन इतना बौखला गया, अब फिर से अपने भूमाफिया वाले रूप में आ गया है और उसने लद्दाख के कई इलाकों में घुसपैठ की। नंबर 3, भारत अमेरिका दोस्ती से दिक्कत। चीन की लद्दाख सीमा पर बौखलाहट इसलिए भी सामने आ रही है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही है। क्योंकि दुश्मन का दोस्त हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है और चीन के लिए तो अमेरिका और भारत दोनों ही दुश्मन जैसे हैं। ऐसे में दो दुश्मनों का एक साथ हो जाना चीन को रास नहीं आ रहा है। चीन तो भारत को सतर्क करने के अंदाज में कह भी चुका है कि अमेरिका में इन दिनों चीन के खिलाफ एक पॉलिटिकल वायरस फैल रहा है। उम्मीद है कि यह वायरस भारत को संक्रमित नहीं करेगा। बॉर्डर पर ताजा खींच की वजह भी शायद यही कारण हो सकता है। नंबर 4, भारत में बढ़ी चीन के प्रति नफरत। भारत में चीन के खिलाफ बढ़ती नफरत भी चीन के लिए रोड़ा बन रही है। रही सही कसर मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन ने पूरी कर दी है। भारत ने अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेजी से बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लिहाजा चीन को लगने लगा है कि अब आने वाले वक्त में वो भारतीय मार्केट पर कब्जा नहीं कर सकता। नंबर 5, भारत के खजाने पर है नापाक नजर। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन न केवल सामरिक उद्देश्य से बल्कि एक और बड़े उद्देश्य से भारतीय क्षेत्र में दखल दे रहा है। भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद हैं। प्राचीन काल में 10,000 ऊंटों और घोड़ों के जरिए लद्दाख के रास्ते चीन से व्यापार होता था। लद्दाख के गलवान रीजन में जिस जगह पर भारत और चीन के बीच ये विवाद चल रहा है, उसे ठीक बगल में स्थित गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन है। साल 2007 में जर्मन लैब में यहाँ की चट्टानों के नमूनों की जांच में खुलासा हुआ था कि यहाँ 5.36% यूरेनियम है। ये पूरे देश में दूसरी जगहों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लद्दाख भारतीय और एशियाई प्लेट के बीच में मौजूद है। यहीं पर 50 से 60 मिलियन साल पहले दोनों प्लेटों के बीच टक्कर के बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। इसी उभरी लद्दाख की चट्टान को भूगर्भ विज्ञानी खनिज पदार्थों से समृद्ध बताते हैं। कुछ वक्त पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर सोने चांदी के लिए खुदाई की थी। इसकी कुल कीमत करीब $60 अरब है। इसको निकालने के लिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश सीमा से हटकर कई सुरंगें और संचार के उपकरण लगाए हैं। लिहाजा वो चाहता है कि इन इलाकों पर किसी भी सूरत में कब्जा जमा लिया जाए। तो दोस्तों, अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो ये बात तो तय है कि अमेरिका भारत के पाले में आने वाला है। लेकिन एक और देश है जो बेहद महत्वपूर्ण है और वो है रूस। आखिर वो किस करवट बैठेगा? क्योंकि चीन रूस को अपना बड़ा भाई कहता है तो रूस भारत को अपना जिगरी दोस्त कहता है।
लिहाजा इस दुनिया में देखना जरूरी हो जाता है कि युद्ध के वक्त भारत के पाले में वो कौन से देश हैं जो आ सकते हैं। भारत के पलड़े में कौन कौन से देश? सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और जापान की। अमेरिका मौजूदा वक्त में भारत का सबसे ताकतवर दोस्त है। कोरोना काल में भारत और अमेरिका की दोस्ती का रंग और गाढ़ा हुआ है और जिस तरह से अमेरिका कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहा है, उससे यह साफ है कि युद्ध के हालात में अमेरिका भारत का ही साथ देगा। इससे पहले अमेरिका डोकलाम के मुद्दे पर भी भारत के साथ ही खड़ा रहा था। उस समय अमेरिका ने कहा था कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है और चीन और भारत को इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का रुख चीन को लेकर काफी कड़ा रहा है और कोरोना की वजह से ये रुख और ज्यादा कड़ा हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। डोकलाम के मुद्दे पर भी जापान भारत के पक्ष में खड़ा था। अमेरिका के साथ ही जापान ने भी खुले तौर पर भारत का साथ दिया था। वियतनाम दे सकता है भारत का साथ। चीन और वियतनाम की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। दक्षिणी चीन सागर में चीन की घुसपैठ का वियतनाम हमेशा से ही विरोध करता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 2016 में वियतनाम की यात्रा की थी। तभी से लेकर दोनों ही देशों के बीच संबंधों में मजबूती आई है। इसके अलावा भारत ने उसकी लगातार मदद की है। अगर चीन और भारत के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो वियतनाम चीन का कतई साथ देने वाला नहीं है। भारत के साथ हैं यूरोपीय देश। यूरोप के कुछ ताकतवर देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी चीन के मुद्दे पर भारत के साथ आ सकते हैं। भारत के इन देशों के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। वहीं कई मुद्दों पर इन देशों ने भारत का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन सभी देशों ने भारत का स्थायी सीट के लिए साथ दिया है। वहीं चीन भारत के खिलाफ रहा है। कोरोना काल में ये सभी देश चीन से नाराज हैं। जर्मनी ने तो चीन से हर्जाना तक मांग लिया है। किस करवट बैठेगा रूस? क्या रूस देगा भारत का साथ? भारत और रूस का संबंध नेहरू के समय से ही भावनात्मक रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध में रूस दोनों देशों में से किसी के साथ खड़ा नहीं था। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक स्तर पर चीन रूस काफी करीब थे। आज भी भारत रूस से ही 70% हथियारों की खरीद करता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो। वो यही कहेगा कि दोनों देश विवाद को बातचीत के जरिए खत्म करें। रूस खुलकर न चीन का समर्थन कर सकता है और न भारत के विरोध में जा सकता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन एशिया में महाशक्ति बने और उसकी जगह रूस को शक्तिशाली देशों में उसकी वजह से नीचे वाले पायदान पर जाना पड़े। यूएन के सुरक्षा परिषद में आज भी रूस भारत का खुलकर समर्थन करता है। भारत का करीबी दोस्त माने जाने वाला रूस इस युद्ध में किस करवट बैठेगा ये अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि 2017 में डोकलाम में भी काफी वक्त तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रही थी। उस वक्त भी बातचीत से मामले को सुलझा लिया गया था। दरअसल कोरोना काल में चीन को हर तरफ मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो कई कंपनियां चीन से व्यापार समेटकर भारत की ओर रुख कर रही हैं। इसलिए चीन भारत से और ज्यादा खफा है और केवल दबाव बनाने के लिए वो ये सब कर रहा है। दुनिया के ये देश भी दे सकते हैं भारत का साथ। चीन का साउथ चाइना सी को लेकर कई देशों के साथ सीधा झगड़ा चल रहा है और इस मामले में वियतनाम, ताइवान समेत इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया भारत के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। वहीं पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान हमेशा से भारत का दोस्त रहा है। हमेशा साथ रहने वाला नेपाल मौजूदा दौर में तटस्थ रह सकता है। वहीं पाकिस्तान एक तरफा चीन के पक्ष में है। अफगानिस्तान, ईरान के साथ ही श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार तटस्थ भूमिका निभा सकते हैं। वहीं खाड़ी देशों की बात करें तो अमेरिकी प्रभाव के चलते वो भारत का साथ दे सकते हैं।
दुनिया में वेपन तकनीक का बादशाह इजराइल हमेशा की तरह भारत का पुरजोर साथ दे सकता है। इस मामले में ब्राजील और कनाडा भी भारत के साथ खड़े हो सकते हैं। यानी दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो भारत का पलड़ा कहीं भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कोरोना काल में चीन के प्रति दुनिया की नफरत कहीं ज्यादा फैली है और भारत ने इस दौरान एक उदार देश के रूप में अपनी छवि बनाई है। तो दोस्तों, अगर ये तनाव युद्ध के हालातों में बदलता है तो भारत के पाले में दुनिया के बहुत सारे देश आ सकते हैं। वैसे दुनिया में दोस्तों कोई नहीं चाहता कि तनाव आगे बढ़े और भारत भी नहीं चाहेगा, लेकिन अगर ये तनाव बढ़ता है तो भारत को ऑपरेशन मेघदूत की तरह का एक ऑपरेशन करने की दरकार है, क्योंकि भारत ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था और जिसके बदौलत उसने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। हालांकि दोस्तों 1984 और अब की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं, लेकिन इस वक्त चीन भारत को 1962 की याद दिलाकर धमकियां दे रहा है, लेकिन शायद वो भूल जाता है कि 1962 में भारत कुछ और था और आज उसकी परिस्थितियां बेहद अलग हैं। आज उससे टकराने की हिम्मत शायद चीन में नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और भारत चीन तनाव को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।